सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत शिक्षणम कक्षा 10। अद्य कक्षायां भवतां सर्वेषां सुस्वागतम्। शीर्षकः संस्कृत वर्णमाला। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए संस्कृत विषय की पहली कक्षा पढ़ाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। अतः आज हम संस्कृत वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको लाभदायी होगा और आप संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान कर पाएंगे। सबसे पहले हम संस्कृत शब्दस्य व्युत्पत्ति कि संस्कृत शब्द कैसे बना उसके बारे में हम जानेंगे। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग, सुटागम और क्रिया धातु में कत प्रत्यय करने पर संस्कृत शब्द निष्पन्न होता है। संस्कृत का सामान्य अर्थ जो भाषा व्याकरण आदि दोषों से रहित और परिमार्जित हो तथा संस्कारवान हो अर्थात संस्कार जन्य हो, वह भाषा संस्कृत भाषा कहलाती है। अर्थात संस्कार भी हमें संस्कृत भाषा ही सिखाती है। इस संसार में किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उस भाषा की वर्णमाला को जानना बहुत आवश्यक होता है। तो आज हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में जानेंगे। संस्कृत भाषा मुख्य रूपेण द्वौ भागौ विभाजिता अस्ति। तयोः प्रथमः स्वरः, तस्य द्वितीय नामः अचः और दूसरा व्यंजनः, तस्य द्वितीय नाम हल। अर्थात संस्कृत भाषा मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई है। उनमें सबसे पहले जो हैं वो आते हैं स्वर, जिनका दूसरा नाम अच है, और दूसरे आते हैं व्यंजन, जिनका दूसरा नाम हल है। स्वर येषाम् अक्षराणाम् उच्चारणे स्वतंत्र अभिव्यक्ति भवति ते स्वरः इति। अर्थात जिन अक्षरों के उच्चारण में स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है, अर्थात जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य की सहायता ना लेनी पड़े, उनको स्वर कहते हैं। वो उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। लघु स्वरः आ, ई, उ, री, लिरी, ये 5 लघु स्वर माने गए हैं। ये 5 लघु स्वर माने गए हैं। दीर्घ स्वरः आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 8 दीर्घ स्वर माने गए हैं। तो लघु स्वर और दीर्घ स्वरों को मिला के कुल स्वर होते हैं 13। ठीक है बच्चों। तो अगर कोई आपसे पूछेगा वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आप बताएंगे 13, जिनमें 5 लघु स्वर होते हैं और 8 दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद आते हैं व्यंजनः। व्यंजनों का दूसरा नाम हल है। येषां वर्णानाम् उच्चारणं स्वरेण साहाय्येन भवन्ति ते व्यंजनः। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण
स्वर की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन हमेशा अर्ध अवस्था में होते हैं। अर्ध अवस्था का तात्पर्य यहाँ है कि जिन वर्णों के अंत में हलंत लगा रहता है वो सभी व्यंजन हैं। अब सामने प्रश्न आता है कि व्यंजन कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले व्यंजन आते हैं, वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और 5 वर्ग होते हैं, तो कुल अक्षर हो गए 25। प्रत्येक वर्ग का नामकरण उस वर्ग के जो 5 अक्षर हैं उनमें जो प्रथम अक्षर है उसके नाम पर होता है। जैसे कि सबसे पहला वर्ग है कवर्ग। कवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, का, खा, गा, घा, गा। उसी प्रकार चवर्ग, चा, छा, जा, झा, या। टवर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ना। तवर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पवर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो 25 अक्षर हैं इनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। इनकी परिभाषा है कादियो मावसाना स्पर्शा। का से लेकर मा तक जो 25 वर्ण हैं उनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। ये 5 वर्गों में बटे हुए होते हैं। उसके बाद आता है यनो अंतस्ता, या, वा, रा, ला। ये 4 जो वर्ण हैं इनको यन कहते हैं। दूसरा नाम अंतस्थ है। इसके बाद आते हैं सल वर्ण, जिनको ऊष्मी भी कहते हैं। सा, 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 हा। ये 4 वर्ण ऊष्मी कहलाते हैं। इसके बाद वर्णमाला में संयुक्त वर्ण भी आते हैं। जैसे का और सा षटकोण से मिलकर बनता है छा। ता और रा से बनता है त्रा। जा और य से मिलता है ज्ञ। इस तरह संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, उसके बाद 25 स्पर्श वर्ण, 4 यन, 4 सल, तो 33 और 13 46। तो सामान्यतः संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 46। षट् चत्वारिंशत्। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको संस्कृत वर्णमाला की सामान्य जानकारी मिल गई होगी। और इसी के साथ अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उच्चारण स्थानानि। उच्चारण स्थानानि, हम अपने मुख से जो भी शब्द बोलते हैं उन शब्दों को बोलने में हमारे शरीर के जिन भी अवयवों का, जिन स्थानों का प्रयोग होता है उनको उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के अंदर अन्य अंग हैं, जिह्वा है, तालु है, मूर्धन्य है, नासिका है। इन सब का प्रयोग जिस वर्ण के उच्चारण में होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है।